बिटकॉइन प्रोडक्ट्स के ऊपर 49 बिलियन डॉलर्स आए हैं, जबकि इथेरियम इक्विवेलेंट ईटीएफ प्रोडक्ट्स के ऊपर सिर्फ बिलियन डॉलर्स आए हैं। बीटीसी का मार्केट कैप 6% है अभी। शार्पलिंक नाम की एक कंपनी जिसके पास 1000 इथेरियम होल्ड कर रही है, और दूसरे कंपनीज भी है जैसे कॉइनबेस जिसके पास 1,15,000 इथेरियम और बिट डिजिटल जिसके पास 24,000 इथेरियम है। सबसे ज्यादा पैसा दिसंबर 2025 के इथेरियम ऑप्शन पे लगा है, जहां पे आउट सिर्फ तब होगा जब इथेरियम $1,000 से ऊपर होगा। अगर ये ट्रेंड 2025 में चलता रहा तो इथेरियम का प्राइस आजकल ईद की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं चल रही है, जबकि बिटकॉइन ने छक्का मार चुका है 6 फिगर की टेरिटरी पे, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का टारगेट बिटकॉइन के लिए अब भी $1.5 लाख से ऊपर है। लेकिन बड़े प्लेयर्स अभी भी इथेरियम के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बता रहे हैं। रिसेंटली नैस्डैक लिस्टेड शार्पलिंक गेमिंग कंपनी ने $463 मिलियन दिए हैं 1,76,000 इथेरियम के लिए। तो ऑल्दो बिटकॉइन ने इस बुल साइकिल पे स्पॉटलाइट तो ले रखी है, लेकिन ईद की डिमांड अभी भी है। आज हम देखेंगे कुछ बड़े फोरकास्टर्स की ईद के प्राइस प्रेडिक्शन और सोचेंगे क्या ये लोग ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं या फिर ईद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इथेरियम के प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। यूएस स्पॉट ईटीएफ में भी बिटकॉइन प्रोडक्ट्स के ऊपर 49 बिलियन डॉलर्स आए हैं, जबकि इथेरियम इक्विवेलेंट ईटीएफ प्रोडक्ट्स के ऊपर सिर्फ $4 बिलियन आए हैं। बीटीसी का मार्केट कैप 65% है अभी, तो ऑब्वियसली ज्यादा कैपिटल वहां ही जा रहा है, लेकिन 4 बिलियन इन्वेस्टमेंट इथेरियम के ईटीएफ के अंदर कुछ कम नहीं है। कॉर्पोरेट एंटिटीज अब भी इथेरियम को अक्यूमुलेट कर रही हैं। शार्पलिंक नाम की एक कंपनी जिसके पास 88,000 इथेरियम होल्ड कर रही है, और दूसरे कंपनीज भी है जैसे कॉइनबेस जिसके पास 1,15,000 इथेरियम और बिट डिजिटल जिसके पास 24,000 इथेरियम है। बिटमाइन नाम की कंपनी ने भी 250 मिलियन रेज करे हैं इथेरियम की ट्रेजरी बनाने के लिए। इथेरियम फ्यूचर्स बिटकॉइन के मुकाबले अभी भी प्रीमियम पे चल रहा है, मतलब स्मार्ट मनी अभी भी इथेरियम में इंटरेस्टेड तो है। इथेरियम का ऑप्शंस मार्केट भी बुलिश है। सबसे ज्यादा पैसा दिसंबर 2025 के इथेरियम ऑप्शन पे लगा है, जहां पे आउट सिर्फ तब होगा जब इथेरियम $3,000 से ऊपर होगा। इसका मतलब ऑल्दो इथेरियम के ट्रांजैक्शंस कम हैं और रेवेन्यू कम हो रहा है, लेकिन ट्रेडर्स को अब भी लग रहा है कि फ्यूचर में इथेरियम का प्राइस आज से तो ज्यादा ही होने वाला है। अब बात करते हैं इथेरियम के प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर। वैनैक नाम की कंपनी के हिसाब से 2025 में इथेरियम का प्राइस $6,000 तक जा सकता है। मैक्रो और माइक्रो कैटलिस्ट मिलके स्ट्रॉन्ग ईयर बना सकते हैं इसको। दूसरी एक आर्क इन्वेस्ट नाम की कंपनी कहती है कि इथेरियम का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से भी ऊपर तक का हो सकता है। इसका मतलब एक इथेरियम की वैल्यू $8,000 से भी ज्यादा, अगर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट थोड़ा पॉजिटिव रहा तो। बिटमेक्स नाम की कंपनी के फाउंडर ऑथर हेज कहते हैं कि इथेरियम सबसे हेटेड L1 चेन है, इसलिए जब सेंटिमेंट्स फ्लिप होंगे तो रिफ्लेक्सिव रैली आ सकती है जो इथेरियम के प्राइस को इमीडिएटली $5,000 तक ले जा सकती है, और अगर और भी लिक्विडिटी मार्केट में आई तो ये प्राइस $10,000 तक जा सकता है। मैंने भी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसपे मुझे इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न दिख रहा था इथेरियम के चार्ट पे। अगर ये प्ले बन जाता है तो इथेरियम का प्राइस शायद 10,000 से भी ऊपर हो सकता है कुछ महीनों में। अब आप सोच रहे हो कि इथेरियम फिर भी इतना पीछे क्यों है इस साल? तो सारी बातें पॉजिटिव नहीं है, एक बेयरिश सेंटिमेंट भी बन रहा है। ईथ बीटीसी का रेशो यानी इथेरियम प्राइस डिवाइड बाय बिटकॉइन का प्राइस का रेशो अभी भी 0.023 है, जो अप्रैल के महीने में 5 साल का लोएस्ट यानी 0.017 हो गया था। अभी भी इथेरियम बिटकॉइन के मुकाबले 35% नीचे है इस साल। मेसारी नाम की एक कंपनी है जो रिसर्च करती है, उनके हिसाब से इथेरियम के मेननेट पे जो फी रेवेन्यू है वो सिर्फ $670 मिलियन है, जो 2024 के हिसाब से 73% कम है। etherscan.com का डेटा ये दिखाता है कि ईथ का डेली बर्न जो है वो 99% तक गिर चुका है पिछले साल के हिसाब से। इसका एक रीजन ये है कि दूसरे चेन्स जैसे सोलाना का पॉपुलर होना। इथेरियम का जो ब्लू चिप स्टेटस है वो चैलेंज हो चुका है। नए इंस्टीट्यूशन फोकस्ड ब्लॉकचेन्स या ब्लॉकचेन्स लाइक सोलाना आ चुके हैं, और अब नए ब्लॉकचेन्स ट्रेडिशनल फाइनेंस के लिए बन रहे हैं।
R3, HSBC, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे प्लेयर्स अब सोलाना ब्लॉकचेन पे भी जा रहे हैं। रॉबिनहुड जैसी कंपनीज अपना खुद का लेयर 2 ब्लॉकचेन बना रही है, यानी उन लोगों को इथेरियम की शायद फ्यूचर में जरूरत ना पड़े। लास्ट ईयर के मुकाबले इथेरियम नेटवर्क का रेवेन्यू 30% ही रह चुका है सिर्फ। इथेरियम के L2s पे एक्टिविटीज तो बढ़ रही है, लेकिन मेन नेट पे उसका फायदा नहीं हो रहा। इथेरियम लेयर 2 रोलअप्स अब इथेरियम मेन नेट से 11 गुना ज्यादा ट्रांजैक्शंस को हर सेकंड प्रोसेस कर सकते हैं। अगर ये ट्रेंड 2025 में चलता रहा तो इथेरियम का प्राइस ऑल टाइम हाई तक भी नहीं जाएगा। फाइनली बात को कंक्लूड करते हैं। हमने बुलिश सेंटिमेंट और बेरिश सेंटिमेंट्स दोनों चीजों को देख लिया है। बिटकॉइन ने इस साइकिल में पूरा अटेंशन ले चुका है, जबकि इथेरियम एक यूटिलिटी बैकबोन बन के रह चुका है, जिसका इथेरियम कॉइन कुछ ज्यादा वैल्यू कैप्चर नहीं कर पा रहा। लेकिन देखो, क्रिप्टो में कुछ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है। आपका क्या ओपिनियन है इथेरियम को प्राइस को लेके, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। आप इथेरियम होल्ड कर रहे हो या सोलाना? अगर आप यहां तक आ गए हो और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि अगला वीडियो में किस पर बनाऊं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड ट्रस्ट नोबडी।